हेलो बच्चों, मेरा नाम है यशवंत शर्मा और शर्मा सर के नाम से जानते हैं। मैंने अपनी लास्ट थ्योरम में बता दिया था और ये थ्योरम नंबर 3 है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, जो कि ये 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है विद एग्जांपल। विद एग्जांपल जब भी पूछेंगे तो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा विद एग्जांपल के साथ। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। एग्जांपल के साथ पूछेंगे तो 4 मार्क के लिए पूछेंगे। ये थ्योरम क्या कहता है, ये देखते हैं किस प्रकार से इसे प्रूव किया जाता है। The acute angle theta between the line represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is given by tan theta is equal to modulus of 2 root of x square minus ab upon a plus b। एक्चुअल में होता क्या है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होती है, ठीक है, और ये दूसरी लाइन होगी ओरिजिन से पास होने वाली। ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y is equal to m1x, और ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y is equal to m2x। और इन दोनों लाइन के बीच में से थीटा, जो ये दोनों लाइन द्वारा तैयार किया गया एंगल जो होगा थीटा, यही होगा मॉड ऑफ 2 रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। इस फार्मूले को यूज करके हम इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं अपन। ठीक है, देखो, लेट m1 and m2 be the slope of the line given by किससे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। और सम ऑफ स्लोप होता है कितना, सम ऑफ स्लोप, ठीक है, सम ऑफ स्लोप होता है जो कि होता है सम ऑफ स्लोप m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी, माइनस 2h बाय b होता है सम ऑफ स्लोप। ठीक है, किसी बच्चे को लगता है कि सर सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कैसे आया, तो आप मेरे को कमेंट में डालिएगा, मैं ये भी प्रूफ करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो सम ऑफ स्लोप होता है m1 प्लस m2 माइनस 2h बाय b, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप होता है m1 m2 इज इक्वल टू a बाई b। कितना होता है, a बाई b। अभी मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट करना चाहूंगा, और जैसे ही वो एडजस्टमेंट करूंगा वो एडजस्टमेंट इस प्रकार से होगी, कुछ करो कुछ मत करो बट कुछ तो भी आप करो। जैसे आप इसको डालोगे तो ये आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। मतलब देखिए, अगर आपने लिया m1 माइनस m2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 m2। देखो, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 माइनस m2। मुझे डिफरेंस निकालना है। मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। क्यों निकालना है, किस प्रकार निकालना है, मैं आपको बताऊंगा। m1 प्लस m2 का स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास m1 प्लस m2 की वैल्यू है माइनस 2h बाई b, और 4 टाइम्स ऑफ m1 m2, मेरे पास m1 m2 की भी वैल्यू है। अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपका एज इट इज ये आएगा। मैं थोड़ी मिनट 10 सेकंड में आपको ये चीज प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे आएगा, मतलब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर इसको आप खोलोगे, m1 का स्क्वायर, m1 माइनस m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 इनटू m2 होगा। ठीक है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, यहाँ कितना आएगा, m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 m2। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। यहाँ पे m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 माइनस m2। जैसी प्लस 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 4 टाइम्स ऑफ m1 माइनस m2 से सब्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ m1 m2, और यहाँ हो जाएगा m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर। और इसको अगर आप देखोगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब कि m1 माइनस m2 का m1 माइनस m2 के स्क्वायर के बराबर होगा। इसको आपको यहाँ पे स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, m1 माइनस m2 के स्क्वायर के बराबर होगा, जो कि हो जाएगा m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 आएगा। ठीक है, अब इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये आया है। ठीक है, अब सॉरी स्क्वायर नहीं लेना है। ठीक है, तो हाँ, अब देखिए, अब जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, माइनस 2h बाई b, तो आप माइनस 2h बाई b यहाँ पे पुट कर दीजिए, माइनस 2h बाई b का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है, a बाई b। मैं इक्वेशन नंबर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, यहाँ कितना आ जाएगा, a बाई
बी, और यहाँ लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो यहाँ कितना आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4h² बाय बी स्क्वायर माइनस 4a बाय बी, 4a बाय बी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, ये जो स्टेप यहाँ पे इसका बेस कितना है बी स्क्वायर, इसका बेस कितना है सिर्फ बी है, तो मैं बी से मल्टीप्लाई बी से डिवाइड कराऊंगा। ये वाली स्टेप को यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ कितना आएगा m1 माइनस m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 4h² बाय बी स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे था a इंटू बी अपॉन बी इंटू बी करूंगा, तो b इंटू बी क्या हो जाएगा, नीचे बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी हिसाब से यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, 4h² बाय बी स्क्वायर माइनस 4ab बाय बी स्क्वायर। मतलब अगर मैं 4 कॉमन निकाल लूं तो क्या होगा, h² माइनस ab, क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन निकालूंगा तो h² माइनस ab हो जाएगा, और नीचे का बेस हम सिर्फ एक बार लिखेंगे जो कि हो जाएगा b स्क्वायर, क्या हो जाएगा b स्क्वायर। और ये यहाँ पे साइड में ये चल ही रहा है, ठीक है, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर मॉडुलस में ले लो, ठीक है, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा, जैसे ही टेकिंग स्क्वायर रूट करूंगा, क्या करूंगा मैं यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट करूंगा तो यहाँ आ जाएगा मॉडुलस ऑफ, यहाँ आ जाएगा देयरफॉर मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन b हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मॉडुलस हटाऊंगा तो आ जाएगा m1 माइनस m2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन क्या आ जाएगा b आ जाएगा। ये आ गए मेरे m1 माइनस m2 की वैल्यू। अब सर इस वैल्यू आपने निकाली, इसको करोगे क्या, हमको पता है एक एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला, ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है, m1 tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 का फॉर्मूला पता है। अब ये इक्वेशन 1 थी, ये 2 थी, और ये वाली आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 मतलब मैं यहाँ से m1 माइनस m2 की वैल्यू इधर डाल दूंगा, m1 माइनस m2 की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन b यहाँ पे डाल दूंगा, पुट कर दूंगा, और m1 m2 n2 की वैल्यू a बाय b है वो यहाँ पे पुट कर दूंगा। दोनों वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 कितना है, प्लस माइनस 2 रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन b, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस a बाय b हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ आ जाएगा a प्लस b अपॉन b हो जाएगा। कोई बोलेगा सर बच्चा b प्लस a होता है, सर a प्लस b क्यों बोल रहे हो, अब 2 प्लस 3 बोलो या 3 प्लस 2 बोलो, दोनों 5 है, एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन b। एक्चुअल में मैं प्लस माइनस हटाना चाहता हूँ क्योंकि मॉडुलस को प्लस माइनस से कुछ लेना देना नहीं, प्लस आया तो भी बाइज्जत भरी कर देता है, माइनस आया तो उसको पॉजिटिव करके भरी करता है, तो उसको प्लस माइनस दोनों चलते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे में कितना आ जाएगा, a प्लस b अपॉन b, और जे b से b काट दूंगा तो थ्योरम आपका प्रूव होने के कागज पे आ चुका है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आया, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन a प्लस b, और यहाँ पे आपका ये भी थ्योरम प्रूव हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये थ्योरम पहुंचाइए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेयर ऑफ स्टेट में 3 थ्योरम पूछे जाते हैं, मैंने एक बता दिया है, अब ये दूसरा है, इसके बाद और एक जो ये इक्वेशन ऑक्सिलरी, ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन बनता है, वो थ्योरम 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। अगर आप बोलोगे तो मैं वो भी थ्योरम डाल दूंगा जो ओरिजिन से पास होता है, ठीक है। थैंक यू।